मैं दूंगा कि आप 2 मिनट रखें और रितेश पासी जी आइए। अरे आओ साथियों, जय भीम। जय भीम। जय भीम। दोस्तों, मेरा नाम रितेश पासी और मैं जनपद हरदोई भीम आर्मी एकता मिशन का जिला मीडिया प्रभारी हूं। जो भी हमारे समाज में छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, मैं कोशिश करता हूं वहां तक पहुंचने की और यह भी कोशिश करता हूं उस मुद्दे को अपने जिलाध्यक्ष व अपनी भीम आर्मी की कोर कमेटी जो जिला की कमेटी है वहां तक पहुंचाएं और उस मुद्दे को कैसे समाधान किया जाएगा, उस मैटर पे हम सभी लोग मिलकर अपनी बात करते हैं। तो साथियों, जैसा कि मैं बता दूं, मुझे ना ही तो पहले समाज के बारे में पता था और ना ही पहले मुझे भीम आर्मी के बारे में पता था और ना ही मुझे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पता था। जैसे जैसे लोगों की जिंदगी की शुरुआत कहीं कहीं पढ़ाई लिखाई से होती है, सेम उसी तरीके से हमारी भी जिंदगी की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से हुई। मेहनत किया, नौकरी के प्रयास किए, सारे तजुर्बे हमारे फेल हुए। जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि हमारे समाज में कहीं न कहीं हमारे लोग जो जयचंद बने हुए बैठे हैं वही हमारे समाज को तोड़ रहे हैं। जब हमने किताबों में पढ़ा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है और उस संविधान के बदौलत आज हमारा पूरा भारत स्वतंत्र आजादी की चैन से जिंदगी जी रहा है, तो मैंने इन बातों पे अमल किया। तो छोटे छोटे जो कार्यक्रम हुए, मैंने मोबाइल से देखना स्टार्ट किया, लोगों की बातें जानना स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा कि अगर हमें मेहनत करनी है तो कहीं न कहीं सही दिशा में अगर कार्य करें। जब हम सही दिशा में अगर कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं हमें परिणाम भले ही देर से मिलेगा लेकिन मजबूत मिलेगा। सेम उसी तरीके से मैंने भी देखा, सपा की हमने रैलियां कराई, भाजपा की हमने रैलियां कराई और हमने बसपा की भी रैलियां कराई। हमारे यहाँ पर तमाम बैठे लोग हमारे पिता समान हैं, हमारे बाबा समान हैं। उन्होंने भी बहुत सारी पार्टियों के बस्ते डाले हैं, बहुत सारी पार्टियों के झंडे उठाए हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। अगर उनको सफलता मिली होती तो आज हमारे बीच एक छोटी सी समीक्षा बैठक में ये लोग अपना हक अधिकार या अपनी बातें रखने के लिए नहीं आते। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेहनत जो कामयाबी होती है ना, हमेशा मेहनत की मोहताज होती है। अगर आज किसान खेतों में मेहनत कर रहा है तो उसको कामयाबी 3 महीने बाद मिलेगी। आज हमारे जनपद में हमारे बड़े भाई माननीय करण वर्मा पासी जी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है। मुझे भरोसा ही नहीं बल्कि अपना पूर्ण विश्वास है कि आज जो मेहनत हम कर रहे हैं 2027 में जनपद हरदोई के अंदर में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का झंडा गाड़ेगा। जैसा कि आज हम लोग, हमारे समाज की जो पीड़ा है, हमारे समाज में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारे समाज में जो हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, ये मानववादी सरकार के लोग कहीं न कहीं हमारे लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से कि हम उनकी चाटुकारिता करते हैं, अगर उसी तरीके से आप अपने सिर्फ समय को निकालकर अपने बहुजन समाज की मीटिंग को ज्वाइन करें, भीम आर्मी की मीटिंग को ज्वाइन करें, भीम आर्मी के लोगों से बात करें। जो लोग आज तुम्हें परेशान कर रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं कि 1 महीने के बाद वो तुम्हारे तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। तो मैंने देखा है कि जनपद हरदोई में जब से भीम आर्मी की कमान हमारे माननीय जिलाध्यक्ष करण वर्मा पासी ने उठाई थी और हमने 0 से शुरुआत किया था, जिन लोगों से मैंने बात की कि आप भीम आर्मी में काम करो, कहीं न कहीं वो कहीं बीजेपी का गुलाम निकला,
कहीं न कहीं वो सपा का गुलाम निकला, कहीं न कहीं वो बसपा के गुलाम निकले। लेकिन आपको पता है, हमारा ही भाई हमारे साथ बैठा है, हमारा ही पिता हमारे साथ बैठा है, लेकिन हमें अपने बाप पे भरोसा नहीं, हमारे भाई पे भरोसा नहीं, क्योंकि आपको पता है जो मानवादी विचारधारा का जहर है वो कई सालों से हमारे पुरखों में और हमारे लोगों में घोरा गया है। आपका बाप आपके साथ नहीं जाएगा, हमारा भाई हमारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं संविधान की तो हमारा भाई बात करता है राम की। अगर बात हम करते हैं संविधान की तो हमारा भाई बात करता है बीजेपी की, क्योंकि हमें पता है कि अगर तुम्हारी छत से पानी आज टपक रहा है तो सिर्फ तुम्हारे ही लोग तुम्हारे घर पे आएंगे, ना कि वो आरएसएस के गुलाम, ना ही वो बीजेपी के दलाल आएंगे। हमारे हरदोई में तमाम बहुजन समाज के नेता हैं, वर्तमान में बहुत सारे विधायक मंत्री सांसद हैं। अगर कहीं पर बहुजन समाज की बेटी का बलात्कार होता है वहां पर हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं जाते हैं। अगर किसी के घर गया हो तो बता दीजिए, गया है? दिन के रात में 24 घंटे में आप अगर भीम आर्मी के छोटे से कार्यकर्ता को अगर आप कॉल करेंगे तो मैं कह रहा हूं घड़ी का 10वां मिनट जब होगा जब आपके वहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचा होगा। जनपद हरदोई के अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए, बहुत सारे हमारे माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुए। मैं कह रहा हूं कि जब से भीम आर्मी जनपद हरदोई में आई है, एक बार वो व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो, भीम आर्मी के कार्यकर्ता से नजर मिला के बात करने में एक बार जरूर सोचेगा। ज्यादा कुछ न बोलते हुए आज यहाँ पर हमारे मौजूद माननीय जिलाध्यक्ष करमवा पासी जी, जनपद हरदोई जनपद हरदोई की हमारी टीम कोर कमेटी जिस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, छोटी सी अगर मैं बात करूं कि जिस तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष आपकी पीड़ा में पहुंचते हैं, अगर वही आपने दिल में ठान लिया कि अगर जिस दिन हमारे जिला अध्यक्ष में पीड़ा हो तो आज यहाँ पर आप 100 लोग हैं तो ये 100 लोग 10,000 को लाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि जब तक भीम आर्मी में हम लोग इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तब तक हमारा मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। और एक जानकारी यह है कि बहुत ही कम दिनों में एक घटना घटी थी, उस घटना को हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा जो एक उजागर किया गया, जनपद का काफी प्रशासन मौन रहा। उसी घटना के क्रम में हमारे कुछ पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है, वो हम सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं। और अगर ये वीडियो हमारा उन तक पहुंचे तो शायद ये न सोचे कि भीम आर्मी कोई हलवा है, उठा के हम खा जाएंगे। अगर तुम एक मारोगे मैं 10 मारूंगा, ये चैलेंज हमारा है। दोस्तों, जाते जाते एक शायर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम करूंगा कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी। कहां से? यानी अपने समाज से, बाबा साहब के संविधान से, कि यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएंगी, और यहां से जाओगे तो जिंदगी बिखर जाएगी और ये जुल्फे नहीं है जो बाबू संवर जाएंगी। एक बार बाबा साहब का संविधान पढ़कर देख लो मेरे दोस्तों, जिंदगी रोकर नहीं कहना है कि सुनी सुनाई कहता नहीं, और तुरंत बना के कहता हूँ कि सुनी सुनाई कहता नहीं, तुरंत बना के कहता